दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। वहां की राजनीति में उथल पुथल तो पिछले एक महीने से मची हुई है ही, अब दूसरा महीना लगने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के रैली में बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने स्वयं कांग्रेस से अलग होकर 1998 में की थी, तृणमूल कांग्रेस जिसका नाम रखा था, आज उसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर कर दिया गया है और पार्टी की जो जितनी भी इकाइयां थी सबको भंग कर दिया गया था बहुत पहले ही। और आज जो पार्टी के जो बागी विधायक हैं, जो पार्टी पर क्लेम करना चाहते हैं, उन्होंने पार्टी का नया स्ट्रक्चर तैयार किया है और नए नए चेयरपर्सन, नए नए जनरल सेक्रेटरीज, इन सब का चयन भी कर लिया है। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से बात दोस्तों करेंगे। दोस्तों 4 मई 2026 ये वो दिन है जिस दिन से ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। दोस्तों चुनाव से पहले जिस तरह का ममता बनर्जी का एटीट्यूड था, जिस तरह से वो बोलती थी कि इस बार हम बीजेपी को जो वोट दे रहा है, इस बार जो बताएंगे हम उसको ना, फिर वो वोट देना भूल जाएगा, इस तरह की वो भाषण देती थी। तो जब वो भाषण देती थी तो मुझे लगता था कि इस बार अगर बीजेपी जीते तो ममता बनर्जी के प्रति किसी भी तरह का रहम या दया नहीं दिखाना चाहिए। ममता बनर्जी को क्रश करना पड़ेगा, बिल्कुल थ्रेसर में क्रश करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि क्रश करने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ी। उनके अपने विधायकों ने ही ममता बनर्जी को क्रश करके रख दिया। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना स्वयं ममता बनर्जी ने किया था वामपंथियों से लड़ने के लिए, उसके बाद वो बीजेपी से लड़ी, ठीक है ना, और जैसे ही उनके हाथों से सत्ता गई, उनकी पार्टी रेत के ढेर की तरह भरभरा कर बिखर गई। न पार्टी के विधायक रहे, न पार्टी के सांसद रहे, कुछ भी नहीं बचा। ममता बनर्जी के पास सिर्फ उनका भाईपो भतीजा अभिषेक बनर्जी और 2-4 जो ऐसे सांसद बचे हैं, जैसे कि कितकित वाले कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद एंड सौगत राय, यही कुछ गिने चुने आदमी जो है ममता बनर्जी के साथ बच गए हैं। ये लोग अब इन लोग की अंतरात्मा कब जागती है या नहीं जागती है ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बस इतने ही लोग बच गए हैं। और विधायक में इनके 80 विधायक जीत कर आए थे इस बार, उस 80 में 64 विधायक टूट के चले गए हैं और मात्र 14-15 विधायक इनके पास बचे हैं। वो भी किस दिन अंतरात्मा की आवाज जागेगी तो वो भी उधर जाकर बैठ जाएंगे। और जितने भी राज्यसभा के मेंबर थे उनमें 4 इस्तीफा दे चुके हैं। तो मिला जुला कर ये आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का दिन बहुत बुरा जा रहा है। चुनाव हारने के बाद से कोर्ट में केस अलग से चल रहे हैं। उनके जितने भी बचे खुचे सांसद विधायक हैं सब पर पश्चिम बंगाल में अंडे फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। इतना बुरा स्थिति है। बुरा स्थिति यहां तक दोस्तों आ गई है कि टीएमसी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। जो बागी गुट के सांसद हैं उन्होंने बैंक को लेटर लिखा कि जब तक ये हमारा विवाद सुलझ नहीं जाता है आप टीएमसी के अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। उसमें जो पैसा है जो भी हो, 1000 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या 2000 करोड़ हो, तो जितने भी खाते हैं सबको फ्रीज कर दिया गया है।
तो जब खाते फ्रीज हो गए हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा तो केस कैसे लड़ेंगे, बाकी का दिनचर्या कैसे होगा, पार्टी का विस्तार कैसे होगा, ये सारा चीज है ही। लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ दोस्तों अब टूटा है जब उनके बागी गुट के जो विधायक हैं, जैसे कि ऋतव्रत बनर्जी हो या संदीपन साहा हो, उन्होंने अलग तरह से पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार किया है और इस स्ट्रक्चर में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फिट नहीं बैठते हैं दोस्तों, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इस बार जो नई नवीली तृणमूल कांग्रेस बनी है उसमें अनूप रॉय जो हैं वो चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा 4 वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके नाम देखिए क्या क्या है। पहला नाम ही सुनकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों, ठीक ना, उसका नाम है फरीद हकीम। दोस्तों ममता बनर्जी जब कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मीटिंग करती थी, तो फरीद हकीम उनके एक बाजू में फरीद हकीम बैठते थे, दूसरे बाजू में कल्याण बनर्जी या अभिषेक बनर्जी बैठते थे। ही वॉज दैट मच क्लोज, इतना क्लोज आदमी था ममता बनर्जी का। और वो कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन हुआ करता था। सोचिए, जैसे ही ममता बनर्जी हारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो एक दिन सिर्फ ऋतव्रत बनर्जी से मिलने जाते हैं, फ्रेंड का के एक ही पार्टी में रहे हैं तो फ्रेंड है, दोस्त है, एक बार जाकर मिलते हैं। एक बार जाकर मिला, उसके बाद वो उधर ही रह गया। और आज वो नए वाले टीएमसी में वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। सोच रहे हैं ना, मतलब देखिए समय का चक्र। ममता बनर्जी को मैं कहना चाहता हूं समय का चक्र, अभिषेक बनर्जी को मैं कहना चाहता हूं देख लो समय का चक्र। आज जो तुम दूसरे विधायक सांसदों को कह रहे हो ना कि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लें, उनकी कितनी हैसियत है पता चल जाएगा। तो अभिषेक बनर्जी, मेरा एक चैलेंज तुम स्वीकार कर लो, तुम एक बार इस्तीफा दे दो। क्या नाम है, डायमंड हार्बर से तुम इस्तीफा दे दो। जब कभी भी लोकसभा का उपचुनाव होता है तो तुम उसमें कंटेस्ट करके देख लेना, ठीक है। अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं उस दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इतना मैं कह रहा हूं। और अगर मर्द का बच्चा हो तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है आरूप विश्वास, फिर एक है रतिन घोष, उसके बाद है सवीना यास्मीन। ये 4 लोगों को पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए जनरल सेक्रेटरीज। इससे पहले जनरल सेक्रेटरीज थे अभिषेक बनर्जी, उनको हटा दिया गया है। उनके जगह 4 जनरल सेक्रेटरीज को भी बनाया गया है। एक है ऋतव्रत बनर्जी हैं और उसके बाद संदीपन साहा हैं। ये ऋतव्रत और संदीपन साहा वो 2 इनिशियल आदमी हैं जिनको ममता बनर्जी ने सबसे पहले निकाला था। उसके बाद है विप्लव मित्रा हैं और उसके बाद जावेद खान हैं। इनको भी जनरल सेक्रेटरीज बनाया गया है और 30 मेंबर का एक वर्किंग कमेटी बनाया गया है जो पार्टी के संविधान को नए सिरे से लिखेगा। अब ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि जो अब टीएमसी जो है अब पारिवारिक पार्टी नहीं रहेगा, लोकतांत्रिक पार्टी रहेगा। उसमें 3 साल बाद ये चेयरपर्सन सब के सब बदले जाएंगे। इस तरह से पार्टी अब आगे बढ़ेगा। दोस्तों इसका मतलब जानते हैं क्या हो रहा है? इसका मतलब यह हो रहा है कि टीएमसी को ही अंदर से क्लेम करने की तैयारी हो रही है। समझ रहे ना, मींस असली तृणमूल कांग्रेस अब इनके पास रहेगा, ऋतव्रत बनर्जी के लीडरशिप में। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और जो तमाम उनके जो बचे खुचे सांसद एमएलए हैं वो अलग तृणमूल बनाएंगे। और जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो तो अपने आप को नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज कर ही चुके हैं, ठीक है। अब जब इनको ये जो विधायक हैं, जब इनको केस लड़ने के बाद इनको ओरिजिनल टीएमसी सिंबल मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि वो सांसद फिर से इसमें अपने आप को मर्ज कर देंगे। ये मुझे मोटा मोटी प्लानिंग लग रही है। और राज्यसभा के जितने भी हैं वो धीरे धीरे करके इस्तीफा देते जाएंगे और ऐसे इस्तीफा देंगे ना कि ममता बनर्जी का एक भी सांसद दोबारा जीत के न जाए। इतने ही लोग इस्तीफा देंगे ताकि
मतलब कि जो चुनने के लिए कम से कम 20 या 22 सांसदों की जरूरत पड़े, ताकि ममता बनर्जी सब मिलाकर भी एक राज्यसभा भेज न सके। ऐसा कुछ प्लानिंग बीजेपी का मुझे लग रहा है। तो ये तो दोस्तों देखिए, समय का चक्र है, चलता है, और समय हर किसी का बदलता है। इसलिए ज्यादा अभिमान, ज्यादा अहंकार आदमी को नहीं पालना चाहिए। ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, बहुत ज्यादा अहंकार में थे। अपने आगे तो किसी को समझने का ये कोशिश भी नहीं करते थे, समझते क्या होंगे, कोशिश तक नहीं करते थे। और फिर देखिए सबके सामने है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि विनम्र रहें। ताकत आदमी को जब मिलता है तो दूसरों की रक्षा के लिए होता है, न कि दूसरों पर अत्याचार करने के लिए होता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो पश्चिम बंगाल में जो नया ट्विस्ट आया है, इससे इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम। बाय।